दोस्तों, क्या आप जानते हैं एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स और फेसबुक कंपनी के ओनर मार्क जुकरबर्ग भारत के एक चमत्कारी बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं। जी हाँ दोस्तों, जिनका नाम नीम करोली बाबा है। दोस्तों, साधारण से दिखने वाले ये बाबा अपने चमत्कारों की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ तक कि बड़े बड़े हॉलीवुड और बॉलीवुड सितारे भी इनका आशीर्वाद लेकर आज अच्छे खासे मुकाम पर हैं। दोस्तों, इनके चमत्कारों की बात करें तो नीम करोली बाबा अपने चमत्कार से पानी को भी घी में बदल देते थे। दोस्तों, माना जाता है कि नीम करोली बाबा ने एक रात 1000 गोली खा ली थी, पर उन गोलियों का कुछ भी असर नहीं हुआ था। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नीम करोली बाबा के चमत्कारों और उनके जीवन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातों को बताने जा रहे हैं। उनके ऐसे चमत्कारों को देखकर आप दंग रह जाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल आध्यात्मिक मार्ग पर। दोस्तों, आज के वैज्ञानिक युग में लोग चमत्कार जैसी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन नीम करोली बाबा के चमत्कारों के आगे बड़े बड़े महान हस्तियों को अपना सर झुकाना पड़ा। आज हम नीम करोली बाबा के चमत्कारों के बारे में बताने जा रहे हैं। आखिर क्या है बाबा के कैंची धाम का महत्व। लेकिन दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की। दोस्तों, नीम करोली बाबा का नाम लक्ष्मी नारायण था, जिनका जन्म सन 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के अकबरपुर नाम के एक गाँव में हुआ था। मात्र 11 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह हो गया था, लेकिन विवाह के कुछ समय बाद ही इनका मन सांसारिक सुखों से उठ गया था। फिर एक दिन इन्होंने अपने घर को छोड़कर कहीं दूर जाकर संत साधुओं के भांति विचरण करने लगे। दोस्तों, इन्होंने अपने जीवन काल में काफी सारे मंदिरों का निर्माण करवाया था, जिसमें सबसे प्रसिद्ध नैनीताल में स्थित बाबा का कैंची धाम माना जाता है। दोस्तों, यह इतनी ज्यादा चमत्कारी जगह है। स्टीव जॉब्स जब बेरोजगार थे और उनको यह समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें जीवन में क्या करना है, तब स्टीव जॉब्स ने भारत आकर नीम करोली बाबा के दर्शन किए थे। इस चमत्कारी धाम के दर्शन करने के बाद जब स्टीव जॉब्स वापस अमेरिका गए तो उनके दिमाग में बड़े बड़े विचार आने लगे और इसके बाद ही उन्होंने एप्पल कंपनी का निर्माण किया, जिसकी ख्याति के बारे में आज हम सभी लोग जानते हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि एप्पल कंपनी के इस निर्माण में नीम करोली बाबा का ही आशीर्वाद है। दोस्तों, नीम करोली बाबा को उनके भक्त हनुमान जी का अवतार मानते हैं। एक बार की बात है, बाबा ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर कर रहे थे। उसी समय टीटी सभी यात्रियों की टिकट चेक करने के लिए वहां पर आया। उसी दौरान जब टीटी ने बाबा से टिकट दिखाने को कहा तो बाबा के पास ट्रेन की टिकट नहीं थी। बाबा के पास टिकट न होने की वजह से टीटी उन पर गुस्सा करने लगा और बीच रास्ते में ही ट्रेन की चेन को खींचकर बाबा को बीच जंगल में ही उतार दिया। बाबा को बीच जंगल में उतारने के बाद जब उस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई तो ट्रेन अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब ट्रेन नहीं चली तो लोकल मजिस्ट्रेट जो बाबा को जानता था, उसने टीटी को बाबा से माफी मांगने को कहा और उन्हें सम्मान पूर्वक अंदर लाने के लिए कहा गया। बहुत से यात्री जो बाबा को जानते थे, उन्होंने कहा कि बाबा को ट्रेन से उतारकर बहुत बड़ी गलती की गई है। यदि बाबा ट्रेन में वापस ना चढ़े तो यह ट्रेन नहीं चलने वाली और कोई भी अनहोनी हो सकती है। उसके बाद टीटी और अन्य अफसरों ने बाबा से माफी मांगी और उन्हें पुनः ट्रेन में आने के लिए कहा, लेकिन बाबा ने कोई भी जवाब नहीं दिया। उनके बार बार विनती करने के बाद बाबा ने कहा कि मैं एक ही शर्त पर इस ट्रेन में चढ़ूंगा, यदि इसी स्थान पर एक स्टेशन का निर्माण करवाया जाए। उसके बाद अफसरों ने बाबा को आश्वासन दिया कि यहाँ पर स्टेशन का निर्माण जरूर करवाया जाएगा। इसके बाद बाबा ट्रेन में बैठ गए। दोस्तों, आपको यह जानकर यकीन नहीं होगा कि जैसे ही बाबा ट्रेन में वापस बैठे, ट्रेन चलने लगी थी। बाबा के इस चमत्कार को देखते हुए सभी यात्री हैरान रह गए और दोस्तों, उसके बाद आज उसी स्थान पर नीम करोली नाम का एक स्टेशन बनवाया गया है। दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं, इसके अलावा बाबा ने एक बार अपने आश्रम में एक बहुत बड़ा भंडारे का आयोजन किया। उस भंडारे में दूर दूर से लोग प्रसाद ग्रहण करने के लिए शामिल हुए, लेकिन उस भंडारे में प्रसाद को बनाने के लिए घी कम पड़ गया था
सभी लोग इस चिंता में थे कि इतने सारे भक्त जो यहाँ आए हैं उनके लिए बिना पर्याप्त घी के प्रसाद कैसे बनेगा। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि बाबा को जब इस बात के बारे में पता चला तो बाबा ने कहा कि परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाबा ने कुछ लोगों को बुलाकर अपने धाम के पास ही बह रही सरवरा नदी से डब्बों में पानी को भरकर लाने के लिए कहा। साथ ही उन लोगों से कहा कि यह कार्य करते हुए राम नाम का जप करते रहना। वे सभी लोग बाबा के कहे अनुसार नदी से राम नाम का जप करते हुए डब्बों में पानी भरकर वापस लौटे और वापस पहुंचकर जब उन डब्बों को खोला गया तो पानी से भरे वो डब्बे घी में बदल गए थे। जी हाँ दोस्तों, इस चमत्कार को देखकर सभी लोग हैरान रह गए और श्री राम, बजरंगबली और नीम करोली बाबा की जय जयकार करने लगे। इसके बाद उस घी से प्रसाद का निर्माण किया गया और भंडारे में आए सभी भक्तों में उस प्रसाद को बांटा गया। दोस्तों नीम करोली बाबा हर समय श्री राम और हनुमान जी का नाम जपते रहते थे। वे हनुमान जी के परम भक्त थे। उनके भक्तों के अनुसार उन्हें हनुमान जी से दिव्य शक्तियां प्राप्त थी। उनके चमत्कारों के बारे में जितना कहा जा सके उतना कम है। स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग के अलावा बहुत से हॉलीवुड सितारे उनके कैंची धाम आकर वहाँ के मंदिरों के दर्शन कर चुके हैं। नैनीताल में स्थित कैंची धाम और वहाँ के आश्रम का निर्माण सन 1964 में बाबा के द्वारा करवाया गया और नैनीताल के पंत नगर में ही बाबा नीम करोली का समाधि स्थल स्थित है, जिसके लिए यह मान्यता है कि यहाँ पर जो सच्चे मन से अपनी मुराद को लेकर आता है वह कभी भी खाली हाथ वापस नहीं लौटता है। यहाँ पर नीम करोली बाबा की एक भव्य मूर्ति स्थापित की गई है। इसके साथ ही यहाँ पर हनुमान जी की भी एक प्रतिमा स्थित है। दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही भारतीय मंदिरों से जुड़े रहस्यों और पौराणिक कथाओं से जुड़े वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम समय समय पर आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं, इसलिए बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। ये वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।